आपके वेदों में तो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, सब कुछ वेदों से ही आया है, चाहे फिर वो क्वांटम फिजिक्स हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो, ब्लैक होल्स हो, बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ वेद से ही आ रहा है। तो ये डायनासोर कहाँ छूट गए? आप 84 लाख योनियों की बात करते हैं, इतने ढेर सारे जीव जंतुओं के बारे में आपको पता है, तो फिर आप डायनासोर के बारे में भी बता देते। और फिर आप 1000 10,000 सालों की तो बात करते नहीं है, आप तो युग युगांतर करोड़ों अरबों साल के युगों की बात करते हैं। कितनी बार सृष्टि बनी, कितनी बार सृष्टि बिगड़ी, सृष्टि कब तक चलेगी, कब तक रहती है, सब कुछ आपको पता है। पृथ्वी का कोना कोना आपको पता है, लेकिन डायनासोर तो क्या, कंगारूज भी आपको वेदों में नहीं मिलते। अगर आप अपने देवी देवताओं को देखें तो उनके चारों ओर आपको क्या मिलेगा? आपको सांप मिल जाएगा, आपको गाय मिल जाएगी, मोर मिल जाएगा, चूहा मिल जाएगा, शेर मिल जाएगा। ये सब जो भारत में था वही सब आपके देवी देवताओं के चारों तरफ मिल जाता है। लेकिन अगर कंगारू की बात करें, डायनासोर्स की बात करें, पोलर बियर की बात करें, तो वो तो देवी देवताओं के पास नहीं मिलते। और मिलेंगे भी कैसे? क्योंकि आपने तो अपने देवी देवताओं को भारत में बैठकर बनाया है, तो भारत के ही जानवरों के बारे में आपको पता होगा। इस तरह के आक्षेपों वाली इंटरनेट पर आपने बहुत ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी। हमारे हिंदू देवी देवताओं को लगभग सभी जानवरों की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन कभी भी किसी देवी देवता को डायनासोर की सवारी करते हुए नहीं दिखाया जाता। आखिर किसी भी रिलीजियस बुक में डायनासोर का मेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये धर्म लिखे गए थे तब उन्हें पता ही नहीं था कि डायनासोर नाम का भी कोई जानवर होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कभी भी किसी रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में डायनासोर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं है? और अगर नहीं भी देखी है तो अब ये सवाल आपके मन में घर कर गया होगा। अब आपको इसका उत्तर चाहिए। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जिन वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत कहा गया है, उनमें हमें डायनासोर्स, कंगारूज और पोलर बियर क्यों नहीं मिलते। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, जिससे सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, इससे पहले हम सनातन धर्म और उनके ग्रंथों में चले, एक हमें फंडामेंटल बात समझ लेनी चाहिए। फंडामेंटल बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसके दो पहलू होते हैं, उसके दो स्तर होते हैं। एक उसमें होता है प्रिंसिपल, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, और दूसरा भाग होता है उस प्रिंसिपल, उस नॉलेज का एक्सप्रेशन। और ये जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल मोस्टली इनविजिबल रहता है, और जो एक्सप्रेशन होता है, जो चीज मैनिफेस्ट हुई है उस प्रिंसिपल का उपयोग करके, वो हमें विजिबल दिखती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, तो ये जो बॉडी है ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इस बॉडी की एक नॉलेज भी है। ये बॉडी जो हमारी ऐसी दिख रही है, इसके पीछे एक नॉलेज है। वो नॉलेज कहाँ रहती है, वो प्रिंसिपल कहाँ रहता है? वो हमारे डीएनए में रहता है। यानी डीएनए में जो नॉलेज है, जो प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पर हमारी बॉडी एक्सप्रेस होती है। तो हम समझ गए कि कोई भी चीज है उसका एक नॉलेज होता है अंडरलाइंग, और उस पर वो बिल्ड होती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग के पीछे कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है, कोई ना कोई मैथमेटिक्स होती है। बिना उसके आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो जो मैथमेटिक्स है वो प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करके, उसको एक्चुअलाइज करके हमने वो बिल्डिंग खड़ी की है। अच्छा, अब आप सोचिए कि मान लीजिए इंग्लैंड के किसी शहर में एक चर्च खड़ी है, तो उस चर्च को बनाने के लिए चर्च के पीछे कोई ना कोई मैथमेटिक्स अवश्य होगी। इसका मतलब यह है कि बिना मैथमेटिक्स के आप चर्च नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जिन देशों में चर्च नहीं है वहां पर मैथमेटिक्स नहीं होगी, क्या ये बेवकूफी भरा स्टेटमेंट नहीं होगा? क्या हिंदुओं को मैथमेटिक्स नहीं आती थी क्योंकि हिंदुओं के देश में चर्च नहीं मिलता? तो ये आर्गुमेंट बहुत वीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैथमेटिक्स वो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का उपयोग करके इंग्लैंड वालों ने चर्च बनाया, और हिंदुओं ने उसी मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में डिफरेंस नहीं है, उसी मैथमेटिक्स का उपयोग करके मंदिर बनाया। तो मैथमेटिक्स एक प्रिंसिपल है, उससे बनने वाली जो बिल्डिंग है वो एक्सप्रेशन है। और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल होता है, वो समय और स्थान से नहीं बदलता। मैथमेटिक्स नहीं बदल जाती, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे आप अमेरिका जाए, चाहे भारत में रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है, जो इंडिया में बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर होगा, और जो यूएस में होगा, उसमें डिफरेंस हो सकता है। यानी कि जो एक्सप्रेशन है, जो मैनिफेस्ट होता है, उसमें डिफरेंस हो सकता है समय और स्थान के साथ। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं सनातन धर्म के ग्रंथों में। अब साथियों, जो ज्यादातर लोग सनातन धर्म के साथ भी गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो एक्सप्रेशन को देखकर प्रिंसिपल को जज करते हैं। जबकि आप अगर सनातन धर्म में ग्रंथों की व्यवस्था को देखेंगे तो वो भी दो स्तर में ही बांटी गई है। कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है। वो दो स्तर वही हैं, प्रिंसिपल और एक्सप्रेशन। प्रिंसिपल को हमारे यहाँ श्रुति कहा गया है, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं, और जो एक्सप्रेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिसमें हमारे इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आते हैं। अभी जो एक्सप्रेशन है,
ये एक्सप्रेशन ये डिसाइड करता है या ये हमें बताता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें विवाह कैसे करना चाहिए, हमारी पूजा पद्धति कैसी दिखती है, या फिर हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये हमें धर्मशास्त्रों और पुराणों से पता चलता है, इतिहास ग्रंथों से पता चलता है। लेकिन उसका जो मूल है, जो प्रिंसिपल है जिस पर वो डेवलप हुए हैं, वो वेद और उपनिषद ही हैं। अब अगर आप देवी देवताओं की बात करेंगे, उनकी आइकोनोग्राफी की बात करेंगे, उनके पास कौन कौन से जानवर हैं, किसकी वो सवारी करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो ये आपको एक्सप्रेशन ग्रंथों में मिलता है, स्मृति ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। और ये जो पुराण है, ये जो पूरी आइकोनोग्राफी है, ये किससे एक्सप्रेस हो रही है? ये हमारे प्रिंसिपल ग्रंथों वेदों और उपनिषदों से एक्सप्रेस हो रही है। यानी हमारे वेद प्रिंसिपल हैं और हमारे पुराण या हमारी जो पूजा पद्धति है, देवी देवता है, वो उसका एक्सप्रेशन है। और अभी हमने देखा था कि प्रिंसिपल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो समय और स्थान के साथ बदल जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं। हमारे जो वेदों का प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल हमें शाक्त धर्म में भी मिलता है, जो कि बंगाल में बहुत फला फूला। अब बंगाल में आपको टाइगर्स बहुत दिखते हैं, तो आपको दिखेगा कि शाक्त धर्म में माँ दुर्गा टाइगर की सवारी करती हैं। अब शाक्त धर्म में जो माँ दुर्गा है वो निर्गुण भी हैं, आदिशक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वेदों में जो ईश्वर है वो निर्गुण है। तो प्रिंसिपल हम वेदों से उठाते हैं और उसको ज्योग्राफी के अनुसार, समाज के अनुसार ढाल लेते हैं और एक सिस्टम बना लेते हैं। अब जैसे अगर आप वृंदावन मथुरा का क्षेत्र देखिए, तो कृष्ण जी की वहां पूजा होती है, लेकिन कृष्ण जी का सुप्रीम रूप निर्गुण ही है, निराकार ही है, परब्रह्म ही है, वेदों का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन मथुरा, वृंदावन और ये जो एरिया है, इसके पास आपको मोर दिखते हैं, गाय दिखती है, इसलिए कृष्ण जी के साथ मोर और गाय को दिखाया गया है। ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे नागा ट्रेडिशन है, तो वहां पर जो नाग है, चूंकि वो उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तो नागों के अंदर ही वो कॉस्मिक एनर्जी को देखा गया है। तो अगर वेदों को, जो वैदिक प्रिंसिपल है, वो ऑस्ट्रेलिया के किसी रीजन में, ऐसे रीजन में जहां कंगारू पाए जाते हैं, वहां एक्सप्रेस किया जाता, वहां के समाज में डेवलप किया जाता, तो वहां भी आपको ऐसे देवी देवता अवश्य देखने को मिलते जिनकी सवारी कंगारू होती। तो जो देवता है, देवी देवता, ये प्रतीकात्मक रूप से उसी वैदिक प्रिंसिपल को शो करते हैं और उस पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलर हो जाते हैं। तो जो हमारे वेद हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो अस्तित्व के नियम हैं। ये जो हमारा जगत है, इसकी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो ऐसे विषयों पर बात करते हैं कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनसे वेद और उपनिषद डील करते हैं। वेद कोई जानवरों का कैटलॉग नहीं है, उनका विषय मेटाफिजिकल है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई फिजिसिस्ट ये कहे कि फिजिक्स में इस पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है, इस पूरे संसार का ज्ञान है, तो क्या आप उसको चैलेंज करेंगे कि फिजिक्स में डायनासोर की तो बात है नहीं, कंगारू की बात तो होती नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो ऑब्वियसली बात यह है कि जब एक फिजिसिस्ट ये कह रहा है कि फिजिक्स में पूरे संसार का ज्ञान है, तो संसार के नियमों की बात कर रहा है, यूनिवर्सल लॉज की बात कर रहा है, वो उन एटम्स की बात कर रहा है जिनसे ही डायनासोर और कंगारू बने हुए हैं। ऐसी जब वेद मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके बिना डायनासोर या कंगारू नहीं होते। तो हमें वेदों के विषय को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी जब ये कहा जाता है कि वेदों में क्वांटम फिजिक्स है, ब्लैक होल है, या तमाम साइंटिफिक थ्योरीज का हवाला दिया जाता है, तो ये किसी गहरी बात का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। क्योंकि वेदों में आपको क्वांटम फिजिक्स की मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी, आपको ब्लैक होल की थ्योरी उसी तरह से नहीं मिलती है। लेकिन चूंकि वेदों में सत्य के बारे में दिया गया है, जो हमारे जगत का सत्य है, तो जो क्वांटम फिजिक्स जिस सत्य की ओर इशारा करती है, जगत की जिस अल्टीमेट रियलिटी को खोल के रखती है, वो रियलिटी हमें वेदों में मिलती है। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट है, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये पूरा जो संसार है, इस संसार में कुछ भी अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। ये संसार, ये ब्रह्मांड पूरा एक जाल है जिसमें सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। ये बात हमें वेदों में मिलती है, जहाँ पर इंद्रजाल कहा गया है, जहाँ पर एकत्व की बात होती है, जहाँ पर यह बोला जाता है कि सब कुछ एक ही आत्मा में है और सब में वही आत्मा है। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस हमें वेदों में दिखती है। तो जो घटनाएं जगत की फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, अगर वो घटनाएं इस जगत के किसी गूढ़ सत्य को बताती हैं, तो चूंकि वेद भी उसी सत्य की बात कर रहे हैं, तो उस सत्य पर हमें एक पैरेलल देखने को मिलता है कि भले हम विज्ञान से उस सत्य की तरफ जाएं या वैदिक ऋषियों के माध्यम से उस सत्य की तरफ जाएं, चूंकि सत्य एक ही है, तो वहां हमें पैरेलल मिलता है। मेथडोलॉजी में पैरेलल नहीं है, क्वांटम फिजिक्स की मैथमेटिक्स आपको वेदों में नहीं मिलती है। तो सनातन धर्म के दो पहलू हैं, एक श्रुति जो कि प्रिंसिपल्स है, और एक स्मृति जो उस प्रिंसिपल पर बिल्ड किए गए कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वहां की बात से आप इस चीज को जज नहीं कर सकते। अगर आप सनातन धर्म को केवल श्रुतियों के बेस पर देखेंगे, वेदों और उपनिषदों के बेस पर देखेंगे, तो वो यूनिवर्सल लगेगा, और अगर आप स्मृति के बेसिस पर देखेंगे तो आपको सनातन धर्म ज्योग्राफिकल लगेगा। फिर वो किसी एक सेक्ट से
किसी एक जगह से बंधा हुआ दिखेगा। लेकिन यही तो सुंदरता है कि सनातन धर्म में वो बेसिक फ्रेमवर्क भी है जिस पर आप एक नए तंत्र को खड़ा कर सकते हैं। अब इस बेसिक फ्रेमवर्क को अगर आप अमेरिका में जाकर करते हैं तो वहाँ की ज्योग्राफी को आप ले सकते हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं तो आप अफ्रीका में ले सकते हैं। मान लीजिए सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को डेजर्ट में, मिडिल ईस्ट में किसी ने एक्सप्रेस किया होता तो बहुत ढेर सारे देवी देवता होते जो ऊंट की सवारी कर रहे होते। तो समस्या सनातन में नहीं है, समस्या देखने के दृष्टिकोण में है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वेदों में जब सब ज्ञान बोला जाता है कि वेदों में सब ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, संसार की सच्चाई है, तो उसमें हमें डिस्टिंक्टली डायनासोर या कंगारू या पोलर बियर क्यों नहीं मिलते हैं। यदि आप सनातन धर्म की बारीकियों को समझेंगे तो आप ज्ञान से अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे और ये जो निम्न स्तर के क्वेश्चंस हैं इनमें नहीं उलझे रहेंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता है कि सनातन धर्म को किस ग्रंथ से प्रारंभ किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए पहले, तो मैं स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर समझा रहा हूं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, अवश्य देखें और उसका पार्ट बनकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करें। न केवल आप अपने आप को बेहतर करेंगे बल्कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप स्वतः ही सॉल्व कर लेंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कॉमेंट में अवश्य बताएं कि सनातन धर्म को लेकर आपको और भी क्या कंफ्यूजन्स हैं। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। साथियों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।